मूवी की शुरुआत में हम एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम लॉरेन है और यही है इस कहानी का जॉनी भैया, जो कि फ्रांस में रहते हैं और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, जो इस समय रास्ते पे घूमकर लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। असल में यह बात 1954 की है, जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था और इस वॉर में फ्रांस भी शामिल था। इसीलिए लॉरेन उस वॉर में इंजर्ड होने वाले सभी सोल्जर्स के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा था। फिर डोनेशन इकट्ठा करते हुए लॉरेन और उसका दोस्त एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ से लॉरेन एक बुक चुरा लेता है और बाहर निकलते समय स्टोर के मालिक से भी डोनेशन ले लेता है। अगले सीन में हमें लॉरेन की फैमिली दिखाई देती है, जहां उसके मम्मी पापा और 2 भाई भी होते हैं और लॉरेन के पापा का नाम चार्ल्स होता है, जो कि अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान नहीं रखते। और वही दूसरी तरफ लॉरेन का मम्मी क्लारा, जो कि लॉरेन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर एक दिन लॉरेन के बड़ा भाई क्लारा की पार्ट से पैसा चुरा लेता है और ये क्लारा देख लेती है। इसीलिए क्लारा उसे पैसे लेने के लिए उसके पीछे भागती है और वो बचने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहता है। इस तरह वो इस मोमेंट को सभी एंजॉय करते हैं। उसी रात जब पूरा फैमिली साथ में डिनर कर रहे थे, तभी लॉरेन का पापा उसे किसी बात को लेकर डांटते हैं, जिस पर वो गुस्सा होकर लॉरेन अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर क्लारा भी लॉरेन को मनाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब लॉरेन स्टडी कर रहा था, तब उसके दोनों भाई उसके रूम में आते हैं, जिनका नाम थॉमस और मार्क होता है। ये दोनों भाई लॉरेन को काफी परेशान करता है और इस तरह करते करते ये दोनों अपने पैंट खोलते हैं और अपने छोटे चेतन को चेक करने लगते हैं। तभी उनके रूम में उनके घर का मेड आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करने के लिए काफी डांटते हैं, मगर वो तीनों भाई अपने मेड को भी परेशान करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरेन भागते हुए अपने स्कूल जाता है, जहाँ उसे फादर डांटते हैं क्योंकि वो आज स्कूल लेट आया था, पर वो बोलता है कि मैं किसी की हेल्प करने लग गया था। और स्कूल से निकलने के बाद वो अपने दोस्त के साथ एक जगह पे बैठकर सिगरेट पीने लगता है। फिर वो जब अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे अपनी मम्मी क्लारा को दिखाई देता है, जो कि एक गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठे हुए आदमी के साथ गले लगती है। और ये सीन देखकर लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मम्मी की इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर लॉरेन जल्दी से अपने घर पहुंचता है और अपने बैग अपने मेड को देता है और किचन में जाकर 2 घूंट दूध पीता है और दूध की बोतल फ्रीज में रखते समय वो गिर जाता है और सारा दूध बिखर जाता है। उसके बाद लॉरेन अपने मम्मी के अफेयर बताने के लिए अपने पापा के पास पहुंचता है। उसके डैड इतना खड़ूस होता है कि उसका एक बात भी नहीं सुनते और उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद लॉरेन अपनी गलती कन्फेस करने के लिए फादर के पास पहुंचता है, जहां वो उन्हें कहता है कि फादर, मैंने काफी सारे गलती किया है, जैसे मैं एक बुक चोरी किया है, मैं अपने छोटे चेतन को हिलाता भी हूँ और स्मोक भी करता हूँ। और फादर लॉरेन को प्यार से समझाते हैं कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी बहुत छोटे हो। पर लॉरेन अपने इन आदतों को नहीं छोड़ पाता है। वो फिर एक दिन दोबारा से अपने दोस्त के साथ सिगरेट पीता है। फिर एक रात लॉरेन के भाई थॉमस और मार्क लॉरेन को लेकर एक क्लब जाते हैं, जहाँ जाकर वो समझ जाता है कि उसके बड़ा भाई यहाँ काफी बार आ चुका है। जिसके बाद लॉरेन के पास एक लड़की आती है, इसका नाम फ्रेडा होती है, जो कि बहुत हॉट एंड सेक्सी होती है। असल में इस लड़की को लॉरेन की भाइयों ने लॉरेन के पास भेजा था। फिर ये लड़की लॉरेन को लेकर एक रूम में जाती है, जहाँ ये दोनों टपाटप करने लगते हैं। तभी वहाँ लॉरेन के दोनों भाई आ जाते हैं, जो कि लॉरेन को नंगा पोजीशन में खींच लेते हैं। इस वजह से लॉरेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये तीनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन स्कूल के एक ट्रिप में जाता है, जहाँ से लौटने के बाद लॉरेन का तबीयत काफी खराब हो जाता है। इसीलिए लॉरेन को देखने के लिए डॉक्टर घर पर ही आ जाते हैं, जो कि सारा चेकअप करने के बाद क्लारा को बोलती है कि लॉरेन का फीवर 1 महीने तक रह सकता है, तो आप लोगों को लॉरेन का ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए क्लारा का मेड लॉरेन का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। मगर एक दिन क्लारा लॉरेन के पास आता है और उसे अपने बचपन का स्टोरी सुना लगती है। वो बताती है कि जब वो 3 साल की थी तब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। फिर उसके घर की मेड ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और उस समय उसके पापा पॉलिटिक्स में थे और उसकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और वो रोज दिन हर नई लड़की के साथ रिलेशन बनाते थे। क्लारा लॉरेन को बोलती है कि तुम्हें देखकर अपनी खराब पास्ट को भूलने की ताकत मिलती है, और ये कहकर क्लारा जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। इसीलिए लॉरेन क्लारा को देखने के लिए अपने रूम की विंडो पे आता है, जहाँ से वो देखता है क्लारा दोबारा से उसी अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। फिर धीरे धीरे लॉरेन को ट्रीटमेंट के दौरान पता चलता है कि उसको दिल की बीमारी है, जिसको मेडिकली मर्मर ऑफ द हार्ट कहते हैं। इसीलिए क्लारा लॉरेन को एंटरटेन करने के लिए उसके सामने गिटार बजाती है और साथ ही कुछ छोटी मोटी एंटरटेन करती रहती है, जिससे लॉरेन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक दिन लॉरेन के स्कूल से उसके फादर उसके घर आते हैं, जो क्लारा को बोलते हैं कि लॉरेन की बीमारी की वजह से वो काफी मैच्योर हो गया है और पढ़ाई में भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई है। और साथ में वो क्लारा को ये भी बताते हैं कि लॉरेन को और बेहतर बनाने के लिए उसे और भी अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर लॉरेन को और बेहतर बनाने के लिए फादर उसको सैनिटोरियम पे ले जाया जाता है, जहाँ जाकर लॉरेन और क्लारा एक होटल में स्टे करते हैं। क्लारा की असिस्टेंट ने पहले से रूम बुक कर लिया था, लेकिन गलती से उसने 2 रूम की जगह एक ही रूम बुक कर लिया था। इसीलिए क्लारा और लॉरेन को एक ही रूम में स्टे करना पड़ता है। फिर लॉरेन का यहाँ 2 लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप हो जाता है, जिनका नाम हेडन एंड डेफन था। फिर धीरे धीरे उनके साथ काफी इंटरेस्ट लेने लगता है। लॉरेन इन दोनों लड़कियों में से हेडन से काफी खोल के बात किया करता था। इसलिए एक दिन वो हेडन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, लेकिन कुछ कारण से हेडन लॉरेन को मना कर देती है। फिर एक दिन जब बाथ टब में
नहा रहा था तब लॉरेन उसे छुप कर देखता है, लेकिन क्लारा लॉरेन को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो लॉरेन को एक थप्पड़ मारती है। फिर जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी लॉरेन क्लारा को बोलता है कि मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में जानता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे सामने ये बता सकूं। फिर कुछ दिन बाद क्लारा रात को बेड पे सोती हुई रो रही थी, तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर लॉरेन क्लारा के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो क्लारा कहती है कि उसकी अफेयर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो बिल्कुल भी क्लारा की रेस्पेक्ट नहीं करता। फिर लॉरेन क्लारा को सहारा देता हुआ प्यार से समझाता है। फिर अगले दिन रात को साथ में वो लोग डिनर करते हैं और क्लारा इस बात से काफी खुश होती है क्योंकि अब लॉरेन क्लारा की सारी बातें एक मैच्योर आदमी की तरह समझा है और साथ में दोनों लोग कार्ड भी खेलते हैं और सेलिब्रेशन में साथ में डांस भी करते हैं। फिर उस पार्टी में ये दोनों लोग काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं, जिसके बाद घर आकर लॉरेन और क्लारा एक साथ बेड पे इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद लॉरेन को खुद पे काफ़ी गिल्टी फील होता है क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ ही इंटीमेट हुआ था। और वही दूसरी तरफ क्लारा लॉरेन को समझाता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए और वैसे भी ये सब हम दोनों से अनजाने में हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। जिसके बाद लॉरेन हेडन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर अब हेडन उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तो इसीलिए लॉरेन टिफिन से मिलने उसके रूम में जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद लॉरेन अपने घर जाता है जहाँ उसके दोनों भाई और डैड लॉरेन को देख के काफ़ी हंसते हैं। लॉरेन को पता चलता है कि वो नंगे पैर ही वापस आ गया है, इसीलिए वो हंस रहे थे और इसी के साथ साथ मूवी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों मूवी अगर आपको पसंद आए तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।